हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, मृदा संरचना और उर्वरकता में सुधार लाने के लिए फसलों को फलीदार पादपों या घास चारागाह के साथ बदल कर लगाने को क्या कहा जाता है। विकल्प ए है समुच्च रेखीय खेती, विकल्प बी है पट्टीदार कृषि, विकल्प सी है स्थानांतरण कृषि तथा विकल्प डी है ले खेती। तो इस प्रश्न में हमसे खेती का प्रकार पूछा गया है, जहां पर मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने के लिए हम फलीदार पादपों को लगाते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह यह कौन से प्रकार की खेती है या खेती का प्रकार पहचानने के विषय में है। तो चलिए हम जानते हैं खेती के प्रकार ये क्या होता है। तो जब मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए वैकल्पिक रूप से यहाँ पर फलीदार फसलों या फलीदार पादप हम बोल सकते हैं, फलीदार फसल, या फिर हम बोल सकते हैं अन्य फसलों को यहाँ पर लगाया जाता है। फलीदार फसल व अन्य फसलों को लगाया जाता है। किसके लिए? मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने के लिए जब इन्हें लगाया जाता है तो इस प्रकार की खेती को हम कहते हैं ले खेती। ले खेती इसे कहा जाता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है समुच्च रेखीय। तो समुच्च रेखीय क्या होती है? एक स्तर पर चलने वाली पंक्ति के पैटर्न में खेती जब की जाती है, स्तर पर चलने वाली पंक्ति के पैटर्न में खेती जब की जाती है तो उसे समुच्च रेखीय खेती कहा जाता है। तो यह तो हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है पट्टीदार कृषि। पट्टीदार कृषि में क्या किया जाता है? खेत जो होता है जहां पर खेती करनी है उसे पट्टी में विभाजित किया जाता है। खेत को पट्टी में विभाजित किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं पट्टीदार कृषि। तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है स्थानांतरणीय कृषि। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि एक खेत पर निरंतर रूप से, यानी कि वो स्थायी खेत नहीं है, कृषि का खेत यहाँ पर परिवर्तित होते रहते हैं। एक समय पर जहां पर खेती की जाती है वह स्थायी खेत नहीं होता है, एक स्थायी खेत नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए खेती की जाती है, उसके बाद इसे प्राकृतिक वनस्पति के उगने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है ले खेती। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी ले खेती। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।